हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर गौतम कुमार हेल्थ सेवा एट योर होम से आज एक टॉपिक को डिस्कस करने आया है, वेरिकोज वेन। तो वेरिकोज वेन को समझने के लिए पहले हम अपने ब्लड वेसल्स और वीनस सिस्टम के बारे में जानते हैं। अगर ब्लड वेसल्स देखें तो मोस्ट कॉमन जो होता है वो आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी होता है। ब्लड वेसल्स के फंक्शन में ना आते हुए हम लोग सीधा वेन्स के बारे में बात करते हैं। अब अगर हम देखें कि वेन रिलेटेड प्रॉब्लम जो होता है वो मोस्टली एसोसिएटेड होता है हमारे लोअर रिम से। तो वेरिकोज वेन भी हम लोग देखते हैं कि वो जनरली लोअर लिम्ब से एसोसिएटेड होता है। अब अगर वीनस सिस्टम की बात करें तो हमारे बॉडी में अपर लिम्ब में भी वीनस सिस्टम होता है और लोअर लिम्ब में भी वीनस सिस्टम होता है। और ये वीनस सिस्टम जो होता है वो सुपरफिशियल वेन और डीप वेन से एसोसिएटेड होता है। और सुपरफिशियल वेन और डीप वेन जो होते हैं काफ मसल या फिर थाई मसल के अंदर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं परफोरेटिंग वाल्व के थ्रू। अगर ब्लड मान लीजिए हमारा सुपरफिशियल वेन में ज़्यादा आ गया तो ये वाल्व ओपन होके डीप वेन में ब्लड को सेंड कर देते हैं ताकि हमारा वीनस प्रेशर मेंटेन रहे। अब हमारे काफ मसल या थाई मसल में एक वीनस प्रेशर हमेशा प्रेजेंट रहता है। जब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है उस केस में क्या करते हैं, जो वीनस सिस्टम हमारा होता है हम जनरली जानते हैं कि वेन में वाल्व्स होते हैं जो कि बैक फ्लो या फिर कहिए कि अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो होने से रोकते हैं। ये हमारे वेन्स का प्रॉपर्टी है कि उसमें वाल्व लगा होता है और वेन जो होते हैं वो मस्कुलर होते हैं। इसके कारण से अगेंस्ट द ग्रेविटी हमारे ब्लड का फ्लो टुवर्ड्स हार्ट हो पाता है। अब अगर हम देखें कि एक कांस्टेंट वीनस प्रेशर हमारे कॉन्ट्रैक्टेड लिम्ब में होता है, जब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये प्रेशर हमारे ब्लड को हार्ट के पास ले जाता है थ्रू वेन। अब अगर मान लीजिए कि मसल हमारा रिलैक्सेस फॉर्म में है तो उस केस में हमारा वीनस प्रेशर घट जाता है और ये ब्लड हार्ट में ना प्रेजेंट पहुंच के ये डीप वेन में थ्रू परफोरेटिंग वेन जाते हैं। तो अब हम लोग डिटेल में जानते हैं वेरिकोज वेन के बारे में। वेरिकोज वेन क्या है? तो सबसे पहले वेरिकोज वेन को डिफाइन ऐसे किया जाता है कि डायलेटेड टॉर्चुअस वेन इन लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में ही जनरली वेरिकोज वेन मिलता है हमें। अब वेरिकोज वेन किन किन को हो सकता है, तो या इटियोलॉजी कहिए, कॉज क्या कहिए, तो हम लोग देखते हैं कि एज वाइज भी होता है या सर्टन में देखिएगा मेल फीमेल इंसिडेंस दोनों में कॉमन है। फिर किसी पर्सन का क्या प्रोफेशन है, या बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग पोजीशन में तो पर्सन नहीं रह रहा है, या सर्टेन जीन भी रिलेटेड है, या सर्टेन रेस में भी देखा गया है, या फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन भी है। अब वैसे लोग जिनको ज़्यादा सोना या ज़्यादा बैठने वाला प्रोफेशन है उस केस में वेरिकोज वेन हमें कम देखने को मिलती है। कॉमन बताया जा रहा है टीचर्स में, कंडक्टर में, जिनका स्टैंडिंग पोजीशन ज़्यादा होता है उनको ये वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम मिलने का चांसेस ज़्यादा होता है। अब वेरिकोज वेन जब हम लोग कभी भी इस तरह के पेशेंट्स को देखते हैं तो हम लोग क्लिनिकल हिस्ट्री जानते हैं पेशेंट को। तो पेशेंट का सबसे पहला होता है कि हम देखते हैं कि लोअर लिम्ब में डायलेटेड वेन प्रेजेंट है। वो डायलेटेड वेन में या तो अल्सरेशन डेवलप, जब हम लोग कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो ये डायलेटेड वेन में एक्जिमा डेवलप कर सकता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस डेवलप कर सकता है, अल्सरेशन डेवलप कर सकता है, या एक्जिमा वगैरह भी डेवलप कर सकता है, जो कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं वेरिकोज वेन के। क्लिनिकल फीचर में और भी देखेंगे तो हम लोगों को एंकल स्वेलिंग मिल सकता है, इचिंग मिल सकता है ओवर द वेन, या फिर स्वेलिंग भी मिल सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जब कॉम्प्लिकेशन होता है वेरिकोज वेन का
तो वो पेनफुल भी हो सकता है। अब हम लोग आते हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्या क्या हो सकता है और ट्रीटमेंट पार्ट कैसे हम लोग वेरिकोज वेन को देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग हिस्ट्री लेते हैं और क्लिनिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री में हम ओबेसिटी या फिर प्रेगनेंसी या फिर पेल्विक ट्यूमर के बारे में भी पूछते हैं पर्सन से, क्योंकि उस समय भी वीनस इंगॉजमेंट या वीनस स्टैग्नेशन ब्लड का होने का चांसेस रहता है इन केसेस में भी। फिर अगर हम देखें तो इंस्पेक्शन करते हैं पेशेंट का। हम लोग देखते हैं कि उस समय पेशेंट किस कंडीशन में है, अल्सरेशन या डीप वेन थ्रोम्बोसिस तो डेवलप नहीं किया हुआ है। फिर पाल्पेशन करके देखते हैं कि टेंडरनेस तो डेवलप नहीं किया हुआ है। तो ये सारे कंडीशन होते हैं। फिर अगर हम देखें कि हम लोग कैसे इन्वेस्टिगेट कर पाते हैं, तो डॉपलर स्कैन करते हैं। बहुत सारे केसेस में हम लोग कंप्रेशन टेस्ट भी करते हैं, टॉर्निकेट टेस्ट किया जाता है। इस केस में हम लोगों को पता चलता है कि वेरिकोज वेन किस लेवल तक पहुंच गया है और उनमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अब अगर ट्रीटमेंट पार्ट की बात करें तो सबसे पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे। अगर हमारा बहुत ज़्यादा देर का स्टैंडिंग है तो स्टैंडिंग को घटा के हम अपने सिटिंग पे भी ध्यान देंगे। फिर अगर हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा ओबीज है तो फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होंगे। थोड़ा लेग रेजिंग एक्सरसाइज भी करते हैं हम लोग, या सोते समय भी लेग को रेज करके रखना होता है। फिर सर्टेन मेडिकल ट्रीटमेंट आता है, जिस केस में हम लोगों को देखना होता है कि वेरिकोज वेन के स्टेबिलिटी के लिए मेनली ड्रग्स होते हैं, या फिर सर्टेन सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें स्क्लेरोथेरेपी या एब्लेशन होता है ब्लड वेसल्स का। तो हम लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट में तब जाते हैं जब हमारा कॉम्प्लिकेशन वगैरह डेवलप कर चुका है। तो इस तरह से हम वेरिकोज वेन के बारे में आज जाने और इससे कैसे हम बच सकते हैं या कब हमें डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, इसके रिगार्डिंग में हम लोग बात किए। थैंक यू दोस्तों।